जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 जी। जी मेरे भाई क्वेश्चन ओपन कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 16, सुजुकी नहीं टसुकी। जी टसुकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन ओपन कर लें बच्चों। जी मैंने जो आपको कहा था वैसे है कि नहीं भाई? ऐसे ही है ना जी, के मंडे को कम होंगे, फिर ट्यूसडे को, फिर उसके बाद वेडनेसडे, ऐसे ही जी। जी कल और कम हो जाएंगे। नहीं जी बस ठीक है, नॉर्मल जाने दें बस। जी कल कौन कौन नहीं आएगा? नहीं आएगा? बड़े बेशर्म हो, फौरन ही हाथ खड़े कर दिए। चलो हाथ खड़े करो। कल भाई कल आओगे आप? हाँ अच्छा, कहता व्हाई नॉट। जी कौन कौन कल नहीं आएगा इधर से जी? आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे। आप अभी तशरीफ लेके जा रहे हैं? अच्छा, घर वालों ने कहा नहीं कि अभी क्या करना है आके बस एक आधा दिन? अच्छा, नहीं तो उन्हें बताया नहीं कि पेपर पेपर भी हैं मेरे, पढ़ता भी हूँ मैं, सीए कर रहा हूँ। अच्छा, देख के क्या कि वाकई सीए कर रहे हैं कि नहीं? उस टाइम सीए कर रहे थे आप? मतलब उस टाइम पढ़ रहे थे? नहीं नहीं कर रहे। जी बाबा जी की जगह शिकायतें लगाएगा तुम्हारी। जी एडिशनल इन्फॉर्म, अच्छा पहले ना सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बताएगा कोई? पढ़ लें चले रिक्वायरमेंट, फिर पढ़ क्यों नहीं रहे? पढ़ लें भाई, पढ़ लें, शाबाश। इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये IFRS क्या होता है जी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। प्रिपेयर अ नोट ऑन PP, कहते इंक्लूडिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा ये मेरी तरह बात सुनिएगा भाई, तरह बात सुनिएगा यार। जो कंपैरेटिव होता है ना मेरे भाई, कंपैरेटिव उसका मतलब ये होता है जी पिछले साल। क्या? अब लफ्ज लिखा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, इसका मतलब पिछला साल है। क्या है? कंपैरेटिव का मतलब ऐसा होता है पिछले साल, पिछले साल, ठीक है जी। इधर पिछले साल से मुराद एक साल है। क्या है मेरे भाई? फॉर, सर आपको कैसे पता चला? बस आपको भी इंशाल्लाह लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फॉर इंक्लूजन इन TL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिधर लफ्ज लिखा हो ना जी ऑल्सो प्रिपेयर कंपैरेटिव, इसका मतलब होता है पिछला एक साल। क्या मेरे भाई? बहरहाल एक साल, हम इधर एक साल ही इसे ना कंसिडर करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब ये है, रिक्वायरमेंट का, आपने नोट बनाना है 2021 का और ऐसे ही है। तो पहले 21 का बना लें या 20 का बनाएं? नहीं 21 का पहले ना बनाएं भाईजान, ये बनेगा तो ये बनेगा ना। हाँ जी, भाई ने कहा सर ये होगा तो ये होगा। जी जी बिल्कुल जी ऐसे ही है। चूंकि बड़ी सिंपल सी बात है जी, 2020 का जो क्लोजिंग होगा वही क्या बनेगा मेरे भाई? 2021 का ओपनिंग। लिहाजा पहले 2020 और फिर मेरे भाई 2021। ये बातें बड़ी छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी हैं, लेकिन शायद किसी के दिमाग में आ जाए कि सर ये इसलिए बताना जरूरी हो जाता है समटाइम्स। मेरी बात समझे जी? पहले भाई 20 और फिर क्या? 21। ऐसा ना आप नहीं कर गए, साथ वाले तो सारे चले गए। आज आपने भी चले जाना है? अच्छा जी, तो जो दोस्त चले गए उन्हें कॉल कर देना या मैसेज कर देना। मैसेज कर दिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। वॉइस मैसेज कर दो या टेक्स्ट, आज बड़ी अहम बातें हुई हैं क्लास में यार, प्लीज़ लेक्चर ले लेना, ठीक है? इस तरह कह दो कि उन्हें, जितने भी दोस्त हैं। जी कहता जी अच्छा इसके बाद हम क्या पढ़ते होते हैं भाई? जी सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना आपने, फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन का दूसरा नंबर जी, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बाकी डेटा वो पढ़ते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जरा पढ़ें जरा 1-2 मिनट में, शाबाश। पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, शाबाश। क्या कह रहे हैं? TL uses revaluation model for subsequent measurement and account for revaluation on net replacement value method। एक बात कर दी। आगे TL transfer maximum possible amount from the surplus to retained earning on annual basis। दूसरी बात ये कर दी। इसमें क्या कह रहे हैं, वो हम करते हैं ना जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस सालाना बेसिस पे कम कर रहे होते हैं। सही है मेरे भाई? अच्छा जी, क्या द रीवैल्यूड अमाउंट्स वर डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। ये क्यों बताया है?
ये क्यों बताया है 7.1 7.1 भाई कल लाओगे कल लाओगे कल लाओगे जी, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन वफा करता है जी। जी कल लाओगे भाई। अच्छा जी ये 7.1 है, ये क्या है मेरे भाई, लिख लें इधर 7.1। सवाल खत्म। सवाल इनका ये है भाई, मुख्तसर पूछा करो यार, ये तो 5-7 मिनट का सवाल हो जाता है, वो इस तरह ना पूछा करो, बड़ा कंसाइज सा पूछा करें। इनका क्वेश्चन अब देखना, मैं आप ही के लफ्ज़ों को तकरीबन 20 सेकंड में समेट दूंगा जी। नहीं नहीं मेरे भाई कोशिश किया करें ना ज़रा कंसाइज हो। इनका क्वेश्चन ये है, सुनी बात देखना, 20 सेकंड में सिमट जाएगी। इनका क्वेश्चन ये है, कंपनी की पॉलिसी है 3 या 5 साल के बाद रिवैल्यूएशन करना, लेकिन दूसरे साल के अंदर क्या हो गया, अमाउंट में सिग्निफिकेंट क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, रिवैल्यूड अमाउंट में और किस में, बुक वैल्यू में। 2 साल के बाद कर दें, मसला नहीं है जी। चलो फिर अभी मुझे तो आगे चलने दो ना, आपके जहन में जब आएगी फिर देख लेंगे। अच्छा जी, ऑफ दूसरे 2 साल के बाद कर देनी। इधर जो लिखा होगा ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि देखें बताएं 2 साल के बाद करना है या 5 साल के बाद करना। क्वेश्चन में तो बड़ा क्लियरली उसने ये बात बताई होगी, क्वेश्चन में उसने ये बात बड़ी क्लियरली बताई होती है जी कि रिवैल्यूएशन इस दिन और इस दिन करना है। हाँ ये बात थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है, और वो भी इस तरह का पूछा जाएगा, एक एसेट ऐसा है जिसकी फेयर वैल्यू जो है यानी रिवैल्यूड अमाउंट बुक वैल्यू से क्या है, सिग्निफिकेंट क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। आपने कहना जी उसको क्या कर दें, फॉरन रिवैल्यू कर दें। मेरी बात समझे, फिर कंपनी की पॉलिसी को नहीं देखना, फॉरन रिवैल्यू कर देना। क्या बात समझे हैं आप। और अगर एक एसेट ऐसा जिसमें वोलाटाइल नेचर, जो वोलाटाइल नेचर का नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो फिर कंपनी की पॉलिसी को देख लें जी। ये है जी ऑफिस बिल्डिंग, ये क्या है मेरे भाई, वेयर हाउस। ये है जी डेट ऑफ एक्विजिशन, ये क्या है मेरे भाई, और ये इसकी वेयर हाउस की डेट ऑफ एक्विजिशन है। क्या मेरी बात समझे हैं जी। अच्छा जी, ये कॉस्ट है, ये लाइफ है बच्चों इसकी, ये रिवैल्यूड अमाउंट है जी। गौर से देखते जाना, आपने पहली दफा रिवैल्यूएशन कब हो रही है जी, 2019 में। फिर 2 साल गुजरने के बाद ऐसी भाई 2021 के स्टार्ट में, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है। लेकिन मजे की बात ये है 2020 में क्या है, लाइफ रिवाइज हो गई है। क्या हो गई मेरे भाई, लाइफ क्या हो गई है बच्चों, रिवाइज हो गई है, चेंज हो गई है। क्या मेरी बात समझे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं इसकी वर्किंग मैंने आपसे करवानी है, तो डेट डिस्क्रिप्शन की वर्किंग कर लोगे। चलो अभी ना करो, जब कहूंगा तब करना, फिर आपको 2-4 मिनट दूंगा ना। अच्छा अब एक और मशवरा दे दें, आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और मशवरा दे दें। मशवरा नंबर 1, मुझे बताएं अभी हमारे लिए ना 2 साल रिलेवेंट है, एक है 2020 और दूसरा क्या है 2021, ऐसे ही मेरे भाई। और 2 ही क्लास के एसेट्स हैं, क्या है, उसने अलहदा करके लिख दिया ना, पंगा नहीं लेना एग्जाम में, सर जी ये वेयर हाउस है, ये भी तो बिल्डिंग ही होती है, बट ठीक है भाई। अच्छा ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, दोनों को अलहदा लेके चलना है। अब 2 साल है, एक है 20 और एक क्या है 21। ये बातें क्लियर कर लेना जरा सवाल शुरू करने से पहले। अब मुझे एक बात बताएं, ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये वेयर हाउस है। मैंने जब 2020 का काम कर लिया मिसाल के तौर पे ऑफिस बिल्डिंग का, अब क्या मुझे 2020 इसको भी करना चाहिए या मुझे इसको एक दफा क्लोज कर देना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। देखो ना बार बार इस तरह हमें 4 दफा काम करना पड़ेगा, पहले 2020 इसका, फिर 2020 इसका, फिर दोबारा इस पे आके मेहनत, तब तक वो डाटा भूल जाना है हमें, फिर 2021 इसका, फिर 2021 इसका। ऐसा ना करें, एक क्लास को पकड़े 20 और 21 खत्म करें। बात समझे मेरे भाई, जो 20 के क्लोजिंग है वही ओपनिंग बनेंगे, आगे वर्किंग हमने की होगी, आसानी से बात समझ आएगी। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। इन बातों पे टाइम लगाना, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, मसला टेक्निक में होता है। किस में होता है मेरे भाई, क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है। क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेते हैं,
ये नहीं पता होता कि टेक्निक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? समझ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, मसला नहीं होगा, टेक्निक का मसला है, पेपर में समझ ही नहीं आनी कि भाई आपका दिल करेगा अच्छा यार पहले 20 ये 20 ये, इस तरह चीजों को याद होंगी ना, आपको टेक्निक याद होगी आपको, फिर इंशाल्लाह पेपर पास करना की बड़ी बड़े मसले वाली बात नहीं है। समझ गए मेरे भाई? डन। अब जरा क्लैरिटी से मुझे कोई एक दो बच्चे बता दें कि सर हमने किस तरह क्वेश्चन को लेके चलना है। जिधर भी कंपैरेटिव वाला सवाल आएगा और एक क्लास से ज्यादा क्लास ऑफ एसिड होंगे, हम कैसे क्वेश्चन को लेके चलेंगे? कोई एक दो बच्चे, हम एक क्लास ऑफ एसिड को पकड़ के दोनों सालों को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। क्या ख्याल है आपका? ये दोबारा आपके जहन में ऐसा सवाल वो एक अलग बात है ना, वो आप घर में भी बैठे फिर भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आप घर में भी बैठे होंगे तो दोबारा कभी ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि जी हमने कैसे लेके चलना है। क्लियर? सारा क्लियर मेरे भाई? आओ बच्चों आगे। जितना क्लैरिटी होगी ना दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही क्या हो जाएगा? आसान होगा। और समझ रहे हो? चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट याद हैं, पता ही नहीं है लेके कैसे चलना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जी आओ मेरे भाई इधर, पास पेपर क्वेश्चन नंबर ले जी। सबसे पहले क्या लिखना है मेरे भाई? नाम एंटिटी का। जिन बच्चों ने आज छुट्टी की है ना यार, मैं तो अब टेंशन में आ गया हूं, क्या बनेगा इनका? तो सुकी लिमिटेड। आगे आप लोग उनकी फिक्र करोगे? सेल्फिश, ओए बेशर्मो बेशर्मो, सेल्फिश, सेल्फिश नेचर है यार आप लोगों की इतनी ज्यादा। भाईजान देखो देखो, अपने दोस्त की फिक्र करो, उसको मैसेज करो, उसे बताओ, उसे को अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। नोट सुधा, उसे शर्म दिलाओ। कुछ बच्चे इसलिए चले गए, मैंने कहा क्यों जाना है? सर अब्बा जी कह रहे हैं बकरा लेना है। मैं यार तुम्हारे से उन्होंने मशवरा तक नहीं करना। फॉर द ईयर एंडेड जी 31 दिसंबर 2021। हाँ इधर कौन सा साल लिखना है जी? हाँ जी इधर 21 नहीं आएगा। डन बच्चों? अच्छा जी, अब फॉर्मेट करवा देनी शुरू, जरा कैसे होगा जी? ये नोड बन रहा है ना, ये नोड बन रहा है बच्चों, किसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, आप मेरी बात समझे हैं जी? आमिर से तुम कभी आ जाती हो, कभी तुम चले जाते हो जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी, आप बताएं जी सबसे पहले। जी भाई डिसाइड डिसाइड करो ना जिंदगी में करना क्या है। एक बंदा कहता है जी मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं, मैंने जाना है। ये तो सही नहीं है ना, डिसाइड भी तो करो ना जाना कहाँ है तुमने। भाई बात समझ रहे हो जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी। आगे बताओ। नेक्स्ट आगे आगे बच्चों आगे। ये एलिमिनेशन है। आगे जी आपको मशवरा दिया था एक आधी लाइन ना एहतियातन छोड़ लें, आना नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी समझ रहे हो जी? जी लेस मेरे भाईजान, अगर बंदे ने पढ़ा ना हो, जिस तरह ईद वाले दिन बकरे को छुरियां नहीं नजर आती, इस तरह एक के आपके पर्चे में बैठ के ना फिर ऐसे भी नजर आ रही होती हैं, मारेगे भी मारेगे मारेगे। इसलिए अभी मेरा चांद पढ़ लो जी। इसमें बताओ जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले डब्बे में क्या आएगा? और सर और जी
ट्रांसफर और जी, ट्रांसफर और जी, इधर क्या आएगा? जी, अब जी नेक्स्ट, जी कौन सी किताब फिर आपने सोचा लेके जानी है साथ? यार कितने बेशर्म हो यार, किताबें साथ लेके जा रहे हो? जी जी, इसी में ही है सब कुछ। अच्छा जी जी भाई मेरे, अच्छा लेकिन इस दफा पढ़ लेना यार, इस दफा थोड़ा सा पढ़ लेना यार, घर वालों को बताना मैं इस दफा सीरियस हूँ पढ़ाई के मामले में। जी इधर आओ इधर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, समझ गए ऐसी बातें, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बड़े तेज। जी इधर देखें, बताएं नहीं बताएं, जल्दी बताएं, दो क्लास ऑफ एसेट बताएं जी। अच्छा जी ऑफिस, अच्छा मैं इसे अब था का रोला, यू नो था का रोला, इशू ऑफ स्पेस, तो भाई मैं इसको सिर्फ लिख देता हूं, बिल्डिंग लिख देता हूं ना भाई, ऑफिस की है, हम कौन सा अपनी घर लेके जा रहे हैं इस बार, बिल्डिंग ठीक ऑफिस की है। आगे अब इधर भी था का रोला, तो इसको फिर इस तरह करते हैं बच्चों, इधर देखें, अब साल भी असल में दो है ना, इधर आएगा जी वेयर हाउस, इधर क्या आएगा, अब जरा बात गौर से सुननी है ये होगा 2021, ये क्या होगा बच्चों, और इधर क्या होगा जी 2020, बात समझे हैं, पहले 20 को प्रेजेंट करना है, उसमें बिल्डिंग फिर वेयर हाउस, ऐसे नहीं कर देना कहीं, ये भी आप क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना, इधर जी ये क्या उसका नाम है बिल्डिंग लिखें, फिर इधर पिछले साल की बिल्डिंग, नहीं ये तरीका नहीं होता, और बात समझे हो, इधर देखें जरा, मैं आपको ना एक लॉजिकल बात बताता हूँ, मुझे पहले लिखने दें फिर इंशाल्लाह बताता हूँ, आपको याद रहेगा ये। अच्छा मेरी बात सुनिएगा भाई, एक मिनट बात सुन लो ना, बात सुन लो, यार्ड जब 2020 पे हम होंगे, कहाँ होंगे, तो तब तो हमने यही काम किया होगा ना, उस टाइम तो 21 वाली बिल्डिंग हमारे पास नहीं होगी, क्या ख्याल है, तो इसी तरह की शक्ल बनी होगी ना, वो ऐसी शक्ल तो नहीं बनानी ना, जैसी बिल्डिंग फिर 2021 की 2020 की, इधर क्या बिल्डिंग, ये ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है या वो वाली, जरा देखना इधर, ये देखो ना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई, ये सही नहीं है, ये रिकमेंडेड है, ये क्या है बच्चों, इसी तरह करना है आपने, जब 20 होगा तब तो आपके पास 20 का ही डाटा होगा ना, वो समझ रहे हो जी, चलें जी, उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं आप, अभी मैं बड़ा स्लो स्लो क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, ताकि ना जरा टेक्निक्स चीजों की समझ आए आपको जी मेरे भाई, आप बताएं, शाबाश, 7.1 क्या था भला, मुझे तो याद भूल गया, अच्छा वो आपको याद है जी, फैम वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो 7.4 में CWIP, वो अब देखेंगे कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह, बहरहाल ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, वो आए करेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है, CWIP की मूवमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है जी। 7.1 जी, लास्ट रिवैल्यूएशन, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं कहता हूं मेन चीजों पे तो ग्रिप हो ना, जो 80-90% आनी आनी है, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज एज ऑन, जी बताएं जी, लेटेस्ट वाली बतानी है, फर्स्ट एंड 2021, अब ना नाम उसका उन्होंने बताया हुआ है सारा, उधर से चेक भाई, सगीर के स्पेल के हैं भाई, बाय सगीर, प्राइवेट लिमिटेड,
एंड इंडिपेंडेंट। क्या मेरी बात समझ गई है? 7.2, हाँ जी, हैड देयर बीन नो हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ, अब आपको दो बतानी पड़ेगी ना, बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड वेयर हाउस would have been amounting to रुपीज इतना, ये नहीं लिख देना इतना एंड इतना, मतलब ये रुपीज डैश अभी लिख लेंगे ना, मतलब इतना होगा, अभी देखते हैं, एंड इतना, ओके जी। अच्छा एक और बात जरा मुझे बता दें आप, ये बात भी अहम है, ये भी आपके माइंड्स में क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन में माइंड आ सकता है जी। इधर देखें मेरे भाई, इधर जो अमाउंट लिखनी है ये किस दिन वाली लिखनी है आपने? लेटेस्ट वाले की, जो हमारा साल है 30, मेरी बात समझे हैं आप? ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये बच्चों को ना अपने माइंड में शायद वो इस तरह सोचते हो, कभी पूछा तो नहीं किसी ने, खैर बहरहाल ये जो बात है ना मेरे भाई, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके दिमागों में होनी चाहिए। इधर जो आपने अमाउंट लिखनी है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू कितनी होती, ये कौन सी वाली लिखनी है इधर? 1 जनवरी 2019 वाली, 1 जनवरी 21 वाली, या अपने साल के एंड वाली? भाई वही लिखेंगे ना, बड़ी सिंपल सी बात है, और यही लिखनी चाहिए जी। बाहर ये जरा याद कर लीजिएगा। 7.3 मूवमेंट इन, क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, चले बनवाएं जी, शाबाश। अच्छा अब जरा सुनिएगा बात गौर से, अब बच्चों कितनी क्लास के एसेट्स हैं, कौन कौन सा? अच्छा चले पहले फॉर्मेट बनवाएं, ओपनिंग। अच्छा अब ये कितने सालों का बनाना है, 2 सालों का? नहीं नहीं, सब नोट 1 साल का बनेगा। बात याद रखनी है, ये कितने सालों का सर? वो 2 सालों का, ये भी नहीं, 1 साल का। क्या मेरी बात समझे? 1 साल का, 1 साल का सोल्यूशन जो भी हुआ छोड़े उसको, कितने सालों का बनेगा? 1 साल का। सब नोट 1 साल का, सब नोट 1 साल का जी। ओपनिंग बैलेंस, आगे अरो स्लैश, आगे ट्रांसफर इन रिटेन अर्निंग जी। नेक्स्ट, ये किसका? नेक्स्ट, ओके डन। बताएं जी, बिल्डिंग इधर, और ये क्या बोले? ओके ओके, साल कौन सा जी बताने की जरूरत तो नहीं है, चलो बहरहाल 21। डन बच्चों, डन सर। अब ये सारा फॉर्मेट सेट हो गया, पेपर में भी आपने पहले यही काम करना है, बात समझ आई मेरे भाई? अब क्या करना है बताएं जरा, शाबाश। अब क्या करना है मेरे भाई? वर्किंग 1 करनी पड़ेगी, किसकी? ऑफिस बिल्डिंग या वेयर हाउस, जिसकी मर्जी पहले कर ले, मसला नहीं है। ये है ऑफिस बिल्डिंग, क्या है बच्चों? ऑफिस बिल्डिंग। अब बहुत तवज्जो चाहिए आपकी मेरे भाई, क्या वर्किंग कर सकते हैं? क्या वर्किंग कर सकते हैं? करें, शाबाश, शुरू कर दें। 1 जनवरी 2017, लेकिन एक बात का ख्याल करना है, अंधाधुन वर्किंग नहीं करनी। 1 जनवरी 2019 पे क्या रिवैल्यूएशन, फिर 20 पर एस्टिमेट का चेंज, फिर 21 पर क्या? अब आपको रिमेनिंग लाइफ का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा। करें, शाबाश, शाह के पास 2-3 मिनट है।
जी करें, नहीं हिम्मत करें, शाबाश हिम्मत करें। कितना भाई? भाई इधर देख लें जरा, शाबाश इधर देख लें एक ही दफा, चलो देख लो इधर देखो भाई, ये कॉस्ट है इस दिन, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9 रुपए की। और ऐसे ही है मेरे भाई, ओए बोलो तो सही। अच्छा जी मेरे भाई फिर बुक वैल्यू आ गई सर, आ गई सर बुक वैल्यू। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने उस दिन तक की क्या निकाल ली है, मैंने उस दिन तक की बुक वैल्यू निकाल ली ना जिस दिन क्या है जी रीवैल्यूएशन। अब देखें जी रीवैल्यूड अमाउंट ये है, ये क्या आ गया मेरे भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर मैं 2019 का नोट बना रहा होता तो मैं क्या करता, जितनी भी डेप्रिसिएशन किताबों में यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है ये वाली, मैं इसे एलिमिनेट करता और इनकॉर्पोरेट करता रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस जो भी था बहरहाल। क्या मेरी बात समझे हैं? आपको याद है जी हम एक लाइन लगाते हैं ए एस से, याद है बच्चों? यानी इस यानी इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, रख दो कोई नहीं, ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये वाली, ये एलिमिनेट हो गई है। क्या हो गई है मेरे भाई? एलिमिनेट। ये क्या हो गई है बच्चों? एलिमिनेट। क्या हो गई है मेरे भाई? आगे आने शाबाश। अब 2019 में रिवैल्यूएशन कर दी हमने, अब इसको क्या करना है मेरे भाई? डेप्रिसिएट। क्या करना है? 116 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, अब देखो मेरे भाई 16 साल थे तो 1.5 तो डेप्रिशिएट हो गया ना, और इधर मेरे भाई जी बताइएगा यार, और सर इधर कितना? डन सर, डन है सर जी, डन सर, इधर तक बात समझ आती? अच्छा जी जी, हम नोट किस साल का बना रहे हैं जी?
20 और 21 का भी 20 पे तो नहीं आए मेरा ख्याल है, आने लगे हैं मेरा ख्याल है। आ रहे हैं, शाबाश, फिर मैं समझाता हूँ। जी आ रहे 20 पे, फिर समझाता हूँ। भाई आगे सब आगे मेरे भाई 2020 का अब नोट इधर देखना जरा गौर से भाई, जरा गौर से, जरा तवज्जो चाहिए आपकी। ये बिल्डिंग है जी, क्या हमारे पास इसका भी ओपनिंग बैलेंस पड़ा? इसको देखना है, इसको और इसको। अभी 20 में है, अभी सिर्फ 20 को देखना है, बिल्डिंग को, बाकी सब छोड़ दें। भाई क्या हमारे पास की ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 2020 पे? जुत्ती लाल है बंदा पड़ा हुआ। ये क्या कर रहे थे हम? ये उठ जाओ बेटा, उठ जाओ जी। पड़ा हुआ है मेरे भाई। बताएं रिवैल्यूएशन मॉडल है या कॉस्ट मॉडल? तो ये ओपनिंग जो बैलेंस आएगा ये रिवैल्यूड अमाउंट आएगी या कॉस्ट आएगी? कॉस्ट इस एसेट की 96 है और रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? क्या आएगी? 96 आएगी या 116? अगर कॉस्ट मॉडल है तो सिंपल है बच्चों, इसमें खपना ही नहीं है। कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट लिखें, रिवैल्यूड मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट लिखें, सिंपल। 116। अगली बात सुन लें मेरे भाई, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, फोकस चाहिए जरा। आप इस टाइम किधर है जी? बोलो शाबाश। 2020 पे, ऐसी है ना? तो इसका मतलब है 31 दिसंबर 2019 का जो क्लोजिंग बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे भाई? अच्छा अब जरा गौर से और सुन लें भाई, मेरे रिवैल्यूड अमाउंट तो ये है जी। रिवैल्यूड कितनी है ये बताएं? रिवैल्यूड अमाउंट बच्चे, बुक वैल्यू नहीं पूछी आपसे जी। आप मुझे बताएं, ये एसेट जो है इससे ऊपर ऊपर इसमें जितनी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होगी एलिमिनेट होगी होगी ऐसी है ना? एलिमिनेट होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन की वजह से। मुझे बता दें मेरे भाई, अब ये जो है डेप्रिसिएशन जो है, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी, इससे इस लाइन से आपने क्या करना, इधर लाइन पता नहीं क्यों लगा दी मैंने, इस लाइन से मेरे भाई नीचे जो है ना आपने देखनी है कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी है। ऊपर वाली एलिमिनेट होगी है, बताएं जरा। यानी 20 से पहले पहले ये डेप्रिसिएशन कितनी है मेरे भाई? 8। क्या सब बच्चे इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्या सब बच्चे इस बात से इत्तेफाक करते हैं जी? किसकी? 19 की क्या है? तो मैंने डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखी, मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है क्यूमुलेटेड का। मैंने डेप्रिसिएशन तो नहीं लिखी मेरे भाई, ये मैंने क्या लिखा है कि 2020 जब शुरू करना है तो 19 पे डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगी, ये मैंने ओपनिंग लिखा मेरे भाई एक्यूमुलेटेड का। बात समझे हो कि नहीं समझे? समझे भाई बात? अच्छा जी, इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? डन मेरे भाई। अगर 19 का अगर आप नोट बना रहे होते तो आप क्या करते? अगर आप 19 का नोट बना रहे होते तो क्या करते बताएं? 19 में रिवैल्यूएशन हुई ना? 19 में हुई है रिवैल्यूएशन, यानी ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन है। क्या है बच्चे? बोलो शाबाश। तो ये कॉस्ट आनी थी इधर, इसकी ओपनिंग में कॉस्ट आनी थी ना। 19 में तो रिवैल्यूएशन है, हमारे वाले साल में है, इधर कॉस्ट आनी थी। और 17 और 18 में कितना एसेट डेप्रिशिएट हुआ? 1.5 ईयर्स। वो कितना बनता था? कॉस्ट 96 है। कितना बनता था? क्या मेरी बात समझे हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं? चीजें मुश्किल नहीं होती, सिर्फ लिंक बनाना होता है। अगर मिसाल दे रहा हूं मैं, 19 का नोट बना रहे हैं आप, किसका नोट बना रहे हैं? इधर तो अभी रिवैल्यूएशन हुई नहीं है, वो तो साल के शुरू में है ना, पहले तो नहीं हुई ना। ये कॉस्ट लिखी और मैंने इधर क्या लिखा? मैंने कहा 9 रुपए एसेट क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ये देखो बच्चों, इधर तक ये रिवैल्यूड अमाउंट से पहले पहले कितना डेप्रिशिएट जी? ये यानी किसका? 17 और 18 का, इतना ही हुआ ना मेरे भाई। फिर रिवैल्यूएशन आ गई साल के शुरू में। पहला स्टेप क्या होगा? एलिमिनेशन। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर रेज कर दूंगा ये। हम तो 20 का नोट बनाएंगे, ऐसे ही था। अगला स्टेप क्या होगा जी?
ये रीवैल्यूएशन सरप्लस को किताबों में इनकॉर्पोरेट करना। एसेट कितने से बढ़ गया और ये सरप्लस कितने से बढ़ गया, ओपनिंग तो नहीं इधर। अगर 19 का बना रहे होते, क्या बात समझ गए हैं, क्या बात समझे हैं। आप देखें इधर, इसको क्लोज करें, ये 1 से 16 आएगा, आएगा ना बच्चों, देख लें जरा कितना आ रहा है, आएगा बच्चों। 19 की डेप्रिसिएशन कोई बता दे, 8 रुपए आ रही है ना, ठीक है बच्चों, ये कट गया और इधर क्लोजिंग कितना आ रहा है जी इसका 8, और ये बुक वैल्यू कितनी बच्चों, ये उठ के इधर जाना था अगले साल, और बात समझे हैं वो ऐसी है मेरे भाई, और ये 8 किधर उठ के जाना था, इसका ओपनिंग बनना था। डन, आई बात समझ। अब मैंने बनाना है 2020, ये 2019 बन गया, मैंने बनाना है 2020, कितना आएगा ओपनिंग में, और ये 8 किधर आ जाएगा कॉन्ट्रा का। डन, क्लियर हुई चीजें बच्चों, क्लियर हुई चीजें भाईजान, क्लियर हुई चीजें। चलें जी, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था ना, ताकि जरा पिक्चर क्लियर हो जाए। आ जाए मेरे भाई इधर। अच्छा, अब आपने मुझे कहा था इधर कितना लिखूं, तो अब जितनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई है, अब बस आपने क्रक्स याद रखना है मेरे भाई। ये जो है ना, ये आपने देखना जी कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल, बस जो होगा इधर आके वो लिख देना। डन, और फिर आपने देखना है इस लाइन से ऊपर ऊपर तो सारी डेप्रिसिएशन क्या होगी एलिमिनेट। ये तो 2019 की सिर्फ किताबों में अभी आ रही है, बाकी एलिमिनेट हो गई है। हमारा साल 20 है, क्या है, तो ओपनिंग में कितना था अभी आपने बताया था। चले इस साल की डेप्रिसिएशन बता दें 2020 की। यार इधर जो रिवाइज लाइफ का लफ्ज लिखा है, इसका क्या मतलब है, एस्टिमेटेड, ये रिमेनिंग है। रिवाइज का मतलब कुछ ना बताया हो तो हमेशा लिख लो, रिवाइज के बारे में कुछ ना बताया हो तो हमेशा रिमेनिंग होती है, लिख लो इस बात को। रिवाइज के बारे में कुछ ना बताया हो तो ये हमेशा जी, रिवाइज के बारे में अगर कुछ ना बताया हो तो ये हमेशा नहीं। आप बात समझे नहीं है, बात समझ के हो जी, बताएं जल्दी, शाबाश। डेप्रिसिएशन बता दें, डिवाइडेड बाय दी हुई है ना 9, अगर रिवाइज ना होती तो कितना आता, बस हम तो फिर एज इट इज यही उठा के लिख देते ना, ये 8 रुपए की डेप्रिसिएशन आनी थी ना, वो बात समझे। फिर बुक वैल्यू से अगर वैसे वसूल बनता नहीं है बुक वैल्यू वाला, अगर आपने बुक वैल्यू पकड़नी थी -0 डिवाइडेड बाय 13.5, लेकिन जब तक आगे एस्टिमेट चेंज ना हो, दोबारा रिवैल्यूएशन ना हो, तो बस पुराने वाली स्ट्रेट लाइन लिख देते होते हैं। डन मेरे भाई, और ठीक है। अगर कोई कहता नहीं मैंने बुक वैल्यू वाले तरीके से चलना है, तो ठीक है, फिर 108 -0 डिवाइडेड बाय 13.5, ये सही नहीं है, बस इसी को उठा के लिख देना था अगर ये रिवाइज ना होती जी। आगे यार ये मैं कर लेता हूं जरा मुश्किल, इधर पेपर में बच्चे को ये यकीन नहीं आ रहा होता, इधर भी 96, ये उतने पे ही आ गया, फिर दोबारा जितने पे भी आ गया, आपका ये काम ही नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो बस जी। बताएं जल्दी, शाबाश। नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन तो चार्ज करो ना, रिवैल्यूएशन तो 21 में है मेरे भाई। वर्किंग नंबर 1, ओके, डन डन मेरे भाई। उमर साहब ओके, आप तो कल आएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, इधर देखें हम जरा, अब अभी इधर नहीं आना, अभी तरह ब्रेक लगाएं, ये तो 21 से शुरू होगा ना, ये तो 1 जनवरी, ये जरा ब्रेक थोड़ी सी लगानी है अभी। चले मेरा ख्याल है जी 2022 तो 20 तो क्लोज हो गया ना, 21 के शुरू में रिवैल्यूएशन है। अच्छा जी, इधर आप बताइएगा ये कितना जी, इसमें ना कुछ आया ना गया, तो इधर कितना 116, ओके। नेक्स्ट जी बच्चों, बोलो भी सही। अच्छा इधर कितना आएगा जी 20, कितना आएगा बच्चों, तो ये आया मेरे भाई 96। इधर आए जरा, ये देखें 96 आ रहा है, ये 96 आ रहा है, ये बुक वैल्यू है, ये देखिए बुक वैल्यू लिखा हुआ है ना, और बात समझे हो
मेजरमेंट बेसिस बता दें। रिवोल्यूशनरी, अच्छा रिवोल्यूशन। डेप्रिसिएशन का मेथड, आपने कैसे इसको डेप्रिशिएट किया, कितने साल, रेट या जो भी है, जिससे किया होगा बस वो ले लेना इधर। ओके ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आगे चलें। इधर देखें, अब इधर ओपनिंग कितना बनेगा इसका, यही मशवरा दिया था ना। अब आपने इसी को आगे लेके चलना है, अब वेयर हाउस पे नहीं आना अभी। और इधर कितना आएगा मेरे भाई, ओके ओके, कल आना मुंह धो के जी। चलो जी, डन मेरे भाई, डन सर। चलें फिर करें जी आगे रिवोल्यूशन वगैरह जो भी चीजें हैं। कितना, कितना 80, बच्चों खुशियां या गम, हाउ मच। भाई ये सरप्लस खत्म होगा ना, ये कितने से होगा, अच्छा लेकिन देखो खुशियां अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा थी हमारे पास, अभी भी ज्यादा है, अभी 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 भी पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा है। और समझ रहे हो जी, क्या करें, ले ली। और जिनको ये स्टेप अभी नहीं याद हुआ लाइन लगाने वाला, वो एक हल्की सी चपेट लगाते हैं साथ। नहीं आपने नहीं लगानी, लड़ाई हो जाएगी जी बच्चों। चलें बताएं अब क्या करना है। रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे भाई ये 8 और ये 12 कितना बना, अच्छा इधर से भी जरूरत नहीं थी, वैसे इधर देखें कितना पड़ा हुआ है, ये एलिमिनेट होगा ना जी। क्या ख्याल है, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है ना, तो ओपनिंग सारा क्या हो गया बच्चों, एलिमिनेट। और मेरे भाई ये भी क्या, एलिमिनेट। डन, स्टेप 1। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, सरप्लस या लॉस। एस थर्ड वाला कॉलम क्या हो रहा है, कितने से। और अगर इधर सुन ले एक दफा, और अगर ये तो 21 है ना, खैर अगर 20 बना रहे होते तो मैं इधर से भी क्या करता, ऐसे ही करता ना, ये एडजस्टेड ब्रैकेट लगा देना इधर। और बात समझे, बहरहाल मैं तो बना ही नहीं रहा ना ये, और बात समझ रहे हो, हम तो इधर 21 बना रहे हैं। डन डन। अब क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। जी बताएं, अब ये रिवाइज है ना बुक वैल्यू, क्या करना है अब, हाँ जी डन डन, वो ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। डन। अच्छा भाई पेपर में जाके ये गलतियां ना करना, इधर नेगेटिव से लिख रहे हो, पता ही ना हो इधर क्या पॉजिटिव से आना क्या नेगेटिव से। इस डिब्बे में एक ही चीज क्या बच्चों, इधर देखो, एलिमिनेशन नेगेटिव से आती है, और अगर लॉस आ गया वो नेगेटिव से, बाकी तो सारा फिर ठीक है ना। और बात समझे हो जी जी। अब मेरा ख्याल है जी 21 भी क्लोज हो। अच्छा एक छोटी सी बात रह गई है यार, इधर सरप्लस है, ये क्या है मेरे भाई, अब मैंने 21 का सरप्लस लिखना है, ओपनिंग कौन लिखवा देगा। अच्छा 21 का क्लोजिंग नहीं लिखना, ओपनिंग लिखना है। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2020 का जो एंड है वो हमारा ओपनिंग बनेगा ना।
आप जरा मेरी बात सुन लें, अब देखो, अब जरा गौर से सुननी है बात। भाई इधर देखो, भाई इधर देखो, इधर ये है जी 1 जनवरी 2021 और ये क्या है मेरे भाई 31 दिसंबर 2021। अब यहां मिसाल के तौर पे इधर 31 दिसंबर 2021 लिखा है, आपने इस वाले सरप्लस को पकड़ना है 8 वाले को या 7 वाले को? यार 7 तो एंड पे होगा ना, 7 तो एंड पे होगा ना। इधर कितना आना चाहिए? ओपनिंग पे 8, अरूज तो नहीं, अरूज तो नहीं है ना, कि है जी? 1 मिनट, वो जी मेरे भाई ये रिवैल्यूएशन है ना, ये असल में 31 दिसंबर को पकड़ना है, जो पिछले साल का क्या है, ये है जी क्लोजिंग। ये क्या बनेगा? और बात समझे हैं जी? इधर कॉन्ट्रा शोंट्रा नहीं है ना, जिस तरह इधर आपको नजर आ रहा है ना ये 96, ये 96 कैसे बना होगा? ये 116 माइनस कॉन्ट्रा, इधर कॉन्ट्रा नहीं है, इधर डायरेक्ट ही है। और बात समझ रहे हो? इधर कितना आना चाहिए मेरे भाई? 24। अच्छा, फिर उसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस भी है ना इस साल जी? कितना मेरे भाई? तो सरप्लस कितने से कम? ये एडजस्टेड। उसके बाद मेरे भाई अभी भी किताबों में 8 का पड़ा है, फिर क्या हुआ बोलो? तरतीब से चलना है, तरतीब से। ये क्लोजिंग था, ओपनिंग बना, ये देखे मैंने बना दी ओपनिंग, बना दी है बच्चों। फिर दूसरे नंबर पे क्या हुआ? ये लॉस आया ना, इसकी वजह से कम हो गया। ये इधर से लेके इधर तक ये सारी 2021 की बातें हैं, क्या बात समझे? इधर से लेके इधर तक क्या सारी 2021 की बातें ये नजर आ रही हैं? हाँ मेरे भाई 1 रुपए से क्या हुआ? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डिस्पोज सॉरी रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और रिटेन अर्निंग्स, बताएं कितना है? देखिए आ रहा है क्लोजिंग, आ रहा है भाई, बात समझे हो? डन डन, नेक्स्ट बता दें जी, इसको क्लोज करना है जी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है इस क्वेश्चन में? इसका क्लोजिंग 80 ही आएगा, सिंपल है, इसका क्लोजिंग 80 ही आएगा, क्योंकि एडिशन तो है नहीं, ना ही कोई डिस्पोजल है, सिंपल है। तो बस आप करके देख लें बस, तो सही है भाई, 80 आएगा ना। एलिमिनेट कर दिया आपने और फिर आपने एसर को नया कर दिया, तो इतना ही आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। नया कर दिया, लॉस या सरप्लस रिकॉर्ड कर दिया ना। आप बताओ बच्चों इसका कितना आएगा? 20 से कटेगा, ये 10 आएगा। हाँ भाई 10। SLM नहीं लिखना, इधर पूरा लिखना है। SLM क्या जी? मेजरमेंट बेसिस बताएं। हाँ जी आगे। किस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज की? बस आंखें बंद करके आपने इधर क्या लिखना है? जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज की। डन मेरे भाई? डन सर, ओके भाई, ओ ठीक है। अच्छा जी, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये रह गया, ये रह गया मेरे भाई। अब ना इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के ना हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन 2 तरीके हैं। एक तरीका है लंबे वाला, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो आज एसेट की बुक वैल्यू ओरिजिनल वाली वो कितनी होती, एक तो वो है, और एक है जुगाड़। एक क्या है मेरे भाई? जुगाड़। आप बताएं हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, शॉर्टकट बच्चों। जुगाड़ क्या है? बड़ी सिंपल देसी तरीका, बड़ा सिंपल है बच्चों। ये जुगाड़ है, सुन ले, मतलब गौर से सुनिएगा भाईजान, इधर देखें जरा। अगर या तो फिर आप घर जाएं तसल्ली से निकाल लें, वो मैं पहले उसी तरह ही करवाता होता था, लेकिन भाई वो बच्चों को एक तो समझ कोई नहीं आता, दूसरा उस पर 5-6 मिनट लग जाते हैं और बहुत टाइम वेस्टेज है। बात समझ रहे हो भाई? आप जरा गौर से सुनिएगा, ये तरीका हर क्वेश्चन पे लग जाएगा इंशाल्लाह। अगर मेरे भाई रिवैल्यूएशन ना होती, क्या आपको ये सरप्लस नजर आ रहा होता किताबों में?
सरप्लस वाला कॉलम ही नजर ना आ रहा होता, ना ही ये प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम नजर आता। ऐसे ही है, रीवैल्यूएशन की वजह से 7 रुपए से काउंटिंग पीरियड के एंड पर जो हमारे वाला साल है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है मेरे भाई, है मेरे भाई, रीवैल्यूएशन हुई है। अच्छा, रीवैल्यूएशन तो बहुत दफा हुई है, हमने तो एंड रिजल्ट देख लें। आज आज किताबों में वो जो रिवैल्यूएशन हुई उसकी बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन की वजह से कितनी है किताबों में? 70। ये 70 है। अगर मेरे भाई रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या किताबों में ये सरप्लस नजर आ रहा होता? ये वाला ये नजर ना आता। तो 70 में से 7 माइनस कर दें, आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई? इस 70 में से 7 को माइनस कर दें। और अगर यही लॉस होता तो सिंपल बात है, अगर ये लॉस होता तो मेरे भाई अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या ये लॉस आपको नजर आ रहा होता? नो। ऐड कर देते। आप नोट लिखें एक छोटा सा, आप एक छोटा सा नोट लिखें। सेवन 7.2 का जवाब निकालने के लिए लिखें, 7.2 का जवाब निकालने के लिए 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 हमने 7.2 का जवाब निकालने के लिए हमने वर्किंग के एंड पर जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, वर्किंग के एंड पर, वर्किंग कौन से वाली? डेट डिस्क्रिप्शन वाली। वर्किंग के एंड पर जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, ब्रैकेट में लिख लें ईयर एंड वाली, ईयर एंड वाली बुक वैल्यू लेनी है ना। जो बुक वैल्यू नजर आ रही है, ब्रैकेट में लिखें ईयर एंड वाली, ब्रैकेट बंद कर दें। उसमें एडजस्टमेंट करनी है। उसमें क्या करनी है? बोलो शाबाश। उसमें क्या करनी है मेरे भाई? उसमें बोलो, उसमें क्या करनी मेरे भाई? डन। उसमें क्या करनी है बच्चों? एडजस्टमेंट। अच्छा अब सुने जरा, लिखें आगे। अगर तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, अगर तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, अगर तो रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो हम उसे बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो हम उसे, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू में से क्या कर देंगे मेरे भाई? माइनस कर देंगे। और अगर लॉस आ रहा है, और अगर क्या आ रहा है मेरे भाई? लॉस आ रहा है, तो उसे बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो उसे क्या कर देंगे मेरे भाई? उसे बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे। क्या आपको बात समझ आई है? ये सरप्लस आ रहा है 70 में से, बस ईयर एंड के ऊपर आके इसे माइनस कर दें 7 रुपए को। और अगर मिसाल के तौर पे ये लॉस होता तो 70 में ना रिवैल्यूएशन होती, ना ये लॉस नजर आता, ना रिवैल्यूएशन होती, ना ये सरप्लस नजर आता। चले बता दें जरा मुझे, ये कूलिंग नहीं कर रहे यार, हैं? इसको ना जरा देखें ना, फैन आप थोड़ा सा इसको नीचे करें या स्विंग पे लगाएं भाई। ये रिमोट अहमद भाई आगे भेजें जरा, इधर देखें भाई, इधर बताएं, इधर बताएं। ये कितना 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 70 कितना आया जी? ओके, ये कंप्लीट हो गया मेरे भाई। क्या बोलो शाबाश? बिल्डिंग क्या कंप्लीट हो गया बच्चों? वो ठीक है डन मेरे भाई। अब हमने इस पे अच्छा खासा टाइम लगाया। क्या किया? एक इस पे ना, इस क्लास पे। अब हम करते हैं वेयर हाउस। क्या करते हैं भाई? अब इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद चीजें समझना क्या हो जानी है, आसान हो जानी है। चलें वर्किंग खोल लें। शाबाश। चांद तूने वैसे ही मेरा ख्याल है फैन ही स्लो कर दिया।
जी जी दीदी क्या नहीं चल रहे? अच्छा चले, वो रिमोट पीछे भेज दीजिएगा। अहमद भाई आज आइएगा जरा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। जी मेरे भाई 1 जुलाई 2018 पे जी हिम्मत करें, शाबाश। 1 जुलाई 2018 से वर्किंग स्टार्ट करनी 1 जुलाई 2018 से वर्किंग करनी स्टार्ट कर देना। ऐसे मरे मुक्के पड़े हैं यार कसम से। घर जाना है, घर जाना है, घर आ जाना जी। डेट घर वाले को काम कुम कह देते हैं, फिर कहते हैं नहीं घर से मैं हॉस्टल अच्छा था। जब इधर आते हैं फिर घर कहते हैं नहीं घर अच्छा है। ये समझ नहीं आती आप चाहते हैं जिंदगी से। अगर वो काम ना कहें फिर ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा थोड़ा थोड़ा पता है मुझे चीजों का जी। डेट डिस्क्रिप्शन आगे 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 प्रॉफिट डन डन। घर जाके रोक शोक तो नहीं जमाते कि मैं 3-4 दिन के लिए मेहमान है, मुझे ही काम किए जा रहे हैं, मुझे ही काम कह रहे हैं, ऐसे रोक जमाने नहीं देते। अच्छा चले 1 जुलाई 18 जी। ये तो नहीं कहते कि तो थोड़ी खिदमत शिदमत करो, मैं जरा आला तालीम के लिए गया हूँ जी। डिस्क्रिप्शन बताएं मेरे भाई। कॉस्ट अहमद भाई पहले थोड़ी सी आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही। ये नहीं सही है, इधर भी आप तशरीफ लाए ना जी। कल को तुम कुछ और कहोगे। आज तुमने इसी की फरमाइश। अच्छा चलें बाहर। कॉस्ट बताएं मेरे भाई। 156 चले नहीं। 31 दिसंबर 2018 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी बताइएगा। 156 माइनस 8 डिवाइडेड बाय भाई 12। ठीक है ऑनलाइन वालों कभी खुद भी हिम्मत कोशिश किया करो, कोई चीज देख लो किताब से किधर लिखी हुई है जी। डिवाइडेड बाय 12 लेकिन मल्टीप्लाई बाय कितना? 149। समझ रहे हो? अब क्या करें? अब रिवैल्यूएशन है ना, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी बताएं कितना? रिवैल्यूएशन चले नहीं बच्चों, लाइन लगाएं या चपेड़ लाइन चले जी। मेरे भाई भाईजान बताएं अब क्या हुआ होगा। नहीं पहले पहले माइंड में सोचे तो सही ना। माइंड है बच्चों? कभी ऐसा वो आपने 2-3 मिनट ऐसे कंटिन्यूअसली सोचा और इसमें दर्द शुरू हो गई हो, अजीब अजीब से ऐसे वाले नहीं पड़ रहे होते, सर को मारेंगे इस तरह तो कभी हुआ? कभी सोचा जो नहीं है मेरे भाई। है आज जरा कोशिश करना 3-4 मिनट सोचना, ऐसे बैठ के तसल्ली से देखना इसका कुछ हो तो नहीं रहा। अगर इसका कुछ हो इसका मतलब जंग लगा हुआ है। क्या लगा मेरे भाई? जंग लगा। और ऐसी है भैया वो ठीक है, जंग लुदा चीज से पेट्रोल फेंके ना वैसे उबाले पड़ रहे होते हैं उसी जी। इसका भी जंग लगा हुआ है मेरे भाई, इसको इस्तेमाल करें। मशीनरी और मेरे भाई जो दिमाग है इसको इस्तेमाल ना करें तो क्या हो जाता है बच्चों? जंग आलूदा। ये अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है, इससे कम इस्तेमाल करते हैं। जुबान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है जी, उससे कम इस्तेमाल करना है, इससे इस भेजे को ज्यादा इस्तेमाल करना है जी। मेरे भाई जो इसको ज्यादा इस्तेमाल करता है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वाइस वर्सा क्या है मेरे भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मेरे भाई? चलें बाहर चलें, ये जल्दी से बताएं ना भाईजान, बताएं मेरे भाई। मेरे भाई देखें असल में बात ये है मेरे भाई, असल में इधर देखें, बात सुने के भाईजान, इधर देखें जरा गौर से देखें। 2019 के शुरू में रिवैल्यूएशन है, किसमें है मेरे भाई?
हमारा साल 2020 है, अब 19 में तो 19 में रिवैल्यूएशन है ना, ये एसेट पहले से चलता आ रहा है, तो कॉस्ट कितनी है इसकी 156। तो इसमें डेप्रिसिएशन सिर्फ ये 6 महीने की चार्ज हुई होगी 7 रुपए की 2018 में। अच्छा, और 19 में अभी होनी है, और बात समझ रहे हैं, ये 7 के साथ एलिमिनेट हो गया होगा, और बात समझे हैं, और ये आपने लॉस किताबों में रिकॉर्ड कर दी उन्हें, बस इतना ही था। अब आए 31 दिसंबर, जी बताइए। अब देखें मेरी बात सुने भाई, देखें लाइफ तो मेरा ख्याल है 20 में जाकर रिवाइज हुई है ना, तो इधर 0.5 ईयर्स अभी आपने डेप्रिशिएट किया, तो पीछे पड़ा कितना है यार। इधर मैं 1 ही कर दूं, ये फिर हमें मुसीबत ही रहनी है, ये प्रॉब्लम। जी इधर 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 ओके। जी, अब एक बच्चे ने किसी दिन आना है क्लास में, अपनी मर्जी से वो ऐसे बैठा होगा, उसका दिल करेगा सर ये जरा 1 बताइएगा क्या है, ये बताएं जरा क्या है ये 1 पूछ रहा हूँ, ये 1 ये क्या, इसकी एंट्री क्यों नहीं होती, इसकी एंट्री क्यों नहीं होती, ये बताइएगा जरा। चेक द लेवल ऑफ एटीट्यूड। जी हम देखो ना, मुझे खुद बताओ यार, अब मुझे फिर ये सारा आधा घंटा लगा के समझाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, नहीं क्या कहना चाहिए मुझे, भाई मेरे चांद ये लेक्चर ले लो, ऐसे ही कहूंगा ना जी। बहरहाल यार मैं अब फिर लिख देता हूँ 9 जनरल एंट्री। जी मेरे भाई, और बात समझे हैं? लें सर, अब मुझे बताइएगा मेरे भाई 31 दिसंबर 2019 है, ये क्या है बच्चों, वो ऐसे ही है, इससे ऊपर वाली सारी डेप्रिसिएशन लाइन से ऊपर वाली एलिमिनेट होगी, ये पड़ी हुई है अभी किताबों में। और बात समझे हैं, हमारे वाले इस सवाल ने कहां से स्टार्ट होने, 1 जनवरी 2000 बोलो। अच्छा आप जरा देखें इधर बच्चे, जरा बात सुनिए गौर से, 1 जनवरी 2000 कहां से, 20 से ना। अच्छा अब क्लोजिंग बैलेंस मुझे बताइएगा जरा, क्लोजिंग बैलेंस 2019 का क्या होना चाहिए बताएं। इधर देखें, इधर बात सुने, अगर मैं आपसे बुक वैल्यू पूछूं ना, आप कहेंगे सर 126 होनी चाहिए, बुक वैल्यू 126 किसकी होनी चाहिए, 2019 के एंड पे। अब ये बुक वैल्यू 126 कैसे आई, 138 माइनस, इसका मतलब ये जो 1 जैन 2019 है ना, ये सेम रहेगा ना, क्या रहेगा, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। इस पे कॉन्ट्रा कितना जी, कॉन्ट्रा 12 रुपए, यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर देखें आप, वैसे भी हमने ये सीखा है 2020 है ना, रिवैल्यूएशन पहले हो चुकी है, इधर या तो कॉस्ट आएगी या क्या आएगी, रिवैल्यूड अमाउंट, बताएं क्या आनी चाहिए। और 2020 है ना, इससे 2020 इस लाइन से ऊपर ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ये पड़ी हुई है किताबों में। देखें जरा, बनता है मेरे भाई ये जो आपने कहा था 126, डन मेरे भाई, डन सर। चले नहीं, 19 की बुक वैल्यू भी आ गई है। अब क्या करें, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, इधर ना वो रिवाइज लाइफ आ रही है ना, तो वो फिर आपको एस्टिमेट का चेंज है ना। अब देखें इधर, अब फिर आपको बुक वैल्यू मजबूरन लेनी पड़ेगी, अगर ये ना होता तो मैं फिर क्या करता, एज इट इज यही लिख देता। मेरी बात समझे हैं, 126 आंडा माइनस आंडा, अब कितना रिवाइज लाइफ, ये रही ना। अब आपने नहीं कुछ करना, बस ठीक है 14, और इधर भी बताइएगा, इसको 1 कर दूं, वो क्या राउंड ऑफ पॉइंट टाइम भी जाया होता है, और वो चीजें भी 9 जी। एग्जामिनर ने अच्छा जिधर वो होगा ऊपर होगा जी 0.5 और नीचे आएगा 1 पॉइंट, उसको फिर मजबूरी है ना यार, वो तो फिर आप बच्चों इतने तो माशाल्लाह आप समझदार हैं जी, और बात समझे हैं। अब एग्जामिनर ने आपके राउंड ऑफ का पेपर है आपका या FAR 1 का पेपर है, तो ये राउंड ऑफ के नंबर तो नहीं ना काटने उसने जी। उई बहुत अच्छे, बटन नहीं होने चाहिए।
अच्छा जी मेरे भाई इधर आए, अब इधर आए 31 दिसंबर 2000, और बात समझे हैं? चलें 2020 की डेप्रीसिएशन बता दें। वर्किंग नंबर, यार इधर वर्किंग का रेफरेंस ही नहीं दिया। चलें बहरल, आई ना वही बात पे, आई ना वही बात, आपको नहीं समझ आई? अभी मैंने कहा था ना कोई एक बच्चा आएगा जिस दिन उसका दिल करेगा और आके पूछेगा इसको नेगेटिव क्यों लिखते हैं, इसको इस तरह क्यों करते हैं, वो भाई भी वही पूछ रहे हैं। हैं? हाँ तो मैंने लिखा ना, मेरी इतनी मजाल कैसे कि मैं आप कहें और मैं ऐसे ना करूं, मैंने भी नहीं लिखा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना? यही है ना क्वेश्चन जी। मेरे से तो था भी नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई दोनों आपस में बातें करते थे तो मैंने उनको आपस में क्या कर दिया, तकरार पैदा कर दी जी, जुदा कर दिया। चले मिर्जा गालिब साहब इधर देखें, इधर देखें मिर्जा साहब, इधर देखें। अच्छा भाई इधर देखें, इधर इधर देखें, इधर भाईजान अब मेरा ख्याल है 2019 और 20 में कोई और काम चले जी मेरे भाई, इधर 138 ही आएगा, इधर कितना आ जाएगा 21, तो ऐसे ही है। और बताएं जी कितना आएगा, यार इसके बराबर होना चाहिए, बराबर। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ जी। 117 क्या मेरे भाई? ओके बच्चों, इधर क्या आना है? अब जगह का मसला तो बस रिवैल्यूएशन लिखना भी ठीक है। इधर क्या आना जी? स्ट्रेट आगे जी। ऑनलाइन वाले भी नहीं बोलते, आप लोग भी नहीं बोल रहे जी। जी मेरे भाई आप क्या करें, इस 138 को इधर क्या बनाएंगे, और इधर जो क्लोथिंग है 21, इससे क्या बनाएंगे? वो ठीक है। आप तो अगर पेपर में टाइम कम हो ना और आपको पता हो 2021 में क्या है, रिवैल्यूएशन है, वो ऐसे है ना, और साल के शुरू में है। अभी तो देखो साल के एंड में होती तो पहले मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता ना, फिर मैं एलिमिनेट करता। अगर साल के शुरू में है, टाइम कम में, एग्जामिनर ने कह दिया जी 1 मिनट इज लेफ्ट, ऐसे ऐसे नहीं, कांपना नहीं है उधर, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपने कहना कोई बात नहीं, कोई 1-1.5 नंबर तो मैं फिर भी लेके जा सकता हूँ, आपने कहना ले ये लो भाई 21 इधर से 21 इधर से, हालांकि अभी वर्किंग नहीं की, ये लो। आपने कहा ठीक है यार बैठ जाना इस तरह, फिर आगे तो अब देखो ना 30-40 सेकंड में अब क्या होना है, देख लेना कि नंबर गलत नहीं है क्वेश्चन के, लेकिन स्मार्ट वर्क कर ली है ना आपने फौरन, बजाय इसके कि वर्किंग पे जाते देखते लाइन के ऊपर क्या है नीचे क्या, आप देखते अच्छा यार एलिमिनेट तो करना ही है, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, इसने गायब होना है, और समझे हो? सर ये क्या ये गलत है? नहीं नहीं, मैं तो पूरा तरीका सिखा रहा हूं ना आपको। इधर आए जरा, आप मेरे भाई इधर आए। अब क्या है जी, रीवैल्यूएशन, और बात समझ रहे हो? बताओ मेरे भाई रीवैल्यूएशन कितनी? रीवैल्यूड अमाउंट 1 Jan 2000 रीवैल्यूएशन कितना? 26 जी, ऐसी है भाई। अच्छा अब लॉस पड़ा है, पहले खत्म करें, अच्छा लग रहा है इस तरह के, इसको इधर 26 लिखें, ऐसी 9 का 9 किताबों में आए। अच्छा एक दफा करूं जरा, क्या होता है आज, ये ऐसी किताबों में आए और ये 26 आ जाए, ये आपस में बैलेंस होंगे? मुझे बताओ, इधर 26 लिखा, इधर आपका नेट ही नहीं हो रहा, और बात समझ रहे हो? चले बाहर, अब ये भी कोई एक बच्चा आएगा पूछेगा इस तरह। बहरहाल ये बताएं पहले इसको क्या करेंगे, खत्म, समझ रहे हो? इसको एवरेज नीचे उठा के लिखेंगे ना तो ये नेगेटिव में आएगा, तो वो सही नहीं है फिर। अब इन दोनों का टोटल करो, इसके बराबर आ रहा है ना। चलें अब इधर 17 और इधर बच्चों क्या, आंडा, क्या बच्चों? जी मेरे भाई, ऑमलेट या फुल फ्राई? फुल फ्राई, हाफ फ्राई नहीं सही जी। अच्छा मेरे भाई आगे, डेप्रीसिएशन, अच्छा आपने क्या कहा, फुल फ्राई का है? ऑमलेट बंद है तेरा ऑमलेट जी। इधर देखो, इधर मेरे भाई अब मेरी बात सुनो, इधर क्या करना है, लाइन लगानी है।
लाइन लगा दी। आप बताएं इधर से लेके इधर तक स्टेप नंबर 1 बताएं मेरे भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना है यार। इधर भी तो नजर आ रही है ना 21, देखा ये 1-2 मिनट के बाद आएगी, आप स्मार्टली भी से कर सकते थे जी। साल के शुरू में है ना रिवैल्यूएशन। तो मेरे भाई इधर से बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और सर जी और इधर जी वेयर हाउस क्रेडिट। डन डन मेरे भाई, ये स्टेप नंबर 1 है। ये क्या है? हाँ जी स्टेप नंबर 2 बता दें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना जी मेरे भाई 1 सॉरी 2, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 बताएं। ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, एसेट वाला अकाउंट बढ़ रहा है ना, एसेट वाला अकाउंट बढ़ रहा है बच्चों जी। वो मुझे बताया था जी, टीए भाई ने बताया था कि वो बच्चे कह रहे थे कि सर इधर कोई लाइट पड़ती है जी, ये लाइट है ना इधर, इस तरह ये भी लाइट है, लाइट तो पड़ती है फिर। अच्छा जी, फिर बच्चे कहते हैं सर जी वो क्या उसका नाम है, आप सही नजर नहीं आ रहे। तो मैं उनको कहता हूँ यार आपने देख के क्या करना है आपको, तो कहते हैं नहीं सर विजिबल होना चाहिए। मैं चलो ठीक है। अच्छा आप देखें इधर, इधर इधर देखें, इधर मेरे भाई इधर देखें आप जरा। वो ये कह रहे थे कि सर इधर ना फिर थोड़ा इसको इधर इस तरह कर दिया करें, ठीक है। चलें अब मेरा ख्याल है आप ना आपको समझ आएगी। अच्छा चलें, आपको नजर आ रहा होगा सबको सही। वो ऑनलाइन वालों को होता है मसला, आप लोगों को तो पहले भी सही आ रहा है। अच्छा वैसे मैंने चेक किया था वो हल्का सा इधर से शायद कोई हल्का सा मसला आए। चले बहरहाल अब इस पे भी जरा थोड़ा गौर फिक्र कर लेंगे। चले मेरे भाई आपने इतना टाइम लगा के फीडबैक दिया जी, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात उन्होंने बताई हमें। अच्छा ये बताइए 17 ये क्या है बच्चों? ये 17 बताएं इसका क्या करना है मेरे भाई? ये सरप्लस बढ़ रहा है ना, और ये लॉस में कमी, क्रेडिट एंट्री खुद ही बन गई। और समझ रहे हो जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो रोना पीटना नहीं है। जनरल एंट्री तो हमने हर दफा साथ साथ की है, उसके बगैर तो हम चले ही नहीं है। वो समझ रहे हो जी? बताएं जी इधर, बताओ बच्चों इधर, आप बताएं जी 26 से एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, स्टेप नंबर 2। और बताएं मेरे भाई सरप्लस क्या हो गया? अब सरप्लस पे आके जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरोज ड्यूरिंग द ईयर ना, अरोज ड्यूरिंग द ईयर। अब सोचना क्या है, ये तो बहुत आसान है। पिछली दफा तो पहले सरप्लस आ रहा था, इस तरह की बातें थी, पहले सरप्लस आ रहा था फिर लॉस आया एडजस्ट किया। इधर तो मसला ही नहीं है, इधर तो देयर इज नो डोला इन द ओपनिंग, ठीक है मेरे भाई। व्हेन देयर इज नो डोला देयर इज नो रोला, व्हेन देयर इज अ डोला देयर इज ऑलवेज अ रोला जी मेरे भाई। ये नहीं है डोला, रोला ही कोई नहीं भाई। डोला कब आया? इधर इधर 21 में आया ना, कितने का? बात देख रहे हैं ना, अभी से रोले शुरू हो जाने जी। जी मेरे भाई डोला आ गया। आज क्या वाकया पेश आया, सुनना सुनना जरा शुरू कहानी सुनना। आज क्या मेरे भाई कि मार्केट में क्या तो कोई नई चीज ही आ जाए। आज क्या हुआ था मेरे भाई? हेलो क्या कोई बेवकूफाना बात ना करना। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, इससे पहले चलो ठीक है, इधर आओ, इधर आ जाओ, चले इधर आ जाए इधर। अल्लाह ताला यार आफियत वाला मामला करे भाई। कुछ कुछ चीजें वो होती मजाक वाली होती नहीं है, अल्लाह सेहत दे। अच्छा चले नहीं चले, शाबाश। अच्छा इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें। ये क्या है मेरे भाई? ये 17 आ गया बच्चों। अच्छा इधर सरप्लस नहीं था ना, कहां से लेके आऊं? है नहीं, सरप्लस ही नहीं है। अच्छा और हम तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसको तो लिख ही नहीं रहे होते, कोर्ट में तो कहीं आता नहीं है। और बात समझ रहे हो? और बात समझ रहे हो? एक सवाल पूछूं, देख लो फिर। चलें जी, भाई ने कह दिया पूछते हैं। भाई मेरे मुझे बताएं, इधर देखें, अगर मैं एक्सट्रैक्स वाला क्वेश्चन कर रहा होता, कौन सा एक्सट्रैक्स वाला सवाल कर रहा होता, क्या एक्सट्रैक्स वाला क्वेश्चन कर रहा होता, तो भाई मेरी बात जरा गौर से सुननी है मेरे भाई। अच्छा एक इससे पहले भी एक बच्चे ने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था सर जब आप समझा रहे होते हैं ना फिर उधर आ जाया करें। समझाना मैं चाहना थी, उधर कैसे आ रही, इतनी लंबी तो हाथ ही नहीं है, कैसे हो? कल कोई सोचेगा सर इधर ऊपर बैठा करें, इस तरह नीचे करें।
फिर एक बच्चा कहेगा सर जी आप इस तरह करें, जरा इधर कहीं ना इस तरह खड़े होकर ना जरा वो करके दिखाएं, वो करके, वो फिर इस तरह तो नहीं बना सकना यार। अब मैंने समझाना ये तो इधर ही देखूंगा ना, इधर देखें, इधर इधर। हाँ नहीं, बहरहाल उनकी बात अपनी जगह ठीक थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि देखें अगर आप इधर आ जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे करना औखा हो जाता है, ठीक है, ये है और ये स्टाइल ये है ऐसे, ठीक है ये। अच्छा अब मेरी बात सुनने जरा गौर से मेरे भाई, इधर देखें, अगर मैं एक्स वाला क्वेश्चन कर रहा होता, कौन सा, चलें बताएं शाबाश मुझे, फिर इधर क्या आता बताओ। नहीं मैं सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन बड़ा स्लो ताकि आपको चीजें समझ आए, नोट बनाना आए। मेरी बात समझ रही है भाई? अब पहले से बेहतरी हुई ना थोड़ी सी जी। अगर मैं ये तेज करवा रहा होता फिर आपने परेशान हो जाना था। शाबाश, ये क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मैं एक्स बना रहा होता तो 2021 में प्रॉफिट और लॉस में क्या आता? 9 आता। क्यों? रिवर्सल ऑफ लॉस है ना मेरे चांद, वो बात समझे हो? अच्छा इधर देखें, पूरी बात करते हैं, जरा पूरी बात करते हैं। 2019 में अगर मैं होता, 2019 में मैं क्या करता, इधर देखें क्या एंट्री करनी थी। ये लॉस आया था 11 का, याद है आपको? जी मेरे भाई नहीं, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ये क्या था? रीवैल्यूएशन लॉस, कितने से? डन। और जी, और मेरे भाई एसेट कौन सा? तो ये 2011 के अगर 2019 के अगर एक्स बना रहा होता तो ये लॉस आता, उधर आता ना। अच्छा 20 में ये जो कम हो रहा है तो ये तो नहीं आपने दिखाना, ये तो अल्टीमेटली आ गया होगा ना किताबों में बेनिफिट, रिड्यूस डेप्रिसिएशन की शक्ल में। डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस हो रही है, ऊपर से लॉस की रिवर्सल भी करो, ये बेवकूफाना हरकत है। क्या है चांद? अच्छा इधर आ जाए, इधर। अब मुझे बताएं 2021 में आ गया हूं, किस में? ये है 19, ये है 20 और ये क्या है बच्चों? 21। ये है जी रीवैल्यूएशन का लॉस, क्या स्लैश क्या रिवर्सल, क्या है मेरे भाई? जी 19 में हूं, क्या हूं मैं? तो मैंने 11 रिकॉर्ड किया होगा। अब एक चीज को आपने नेगेटिव में लिखना है, दूसरी को पॉजिटिव में, ताकि फर्क समझ आए। मैं असल में ये करता हूं, मैं रिवर्सल को, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आ रही होती है, बाकी चीजें भी होती हैं, तो एक्सपेंसिस वाली, लॉस वाली ज्यादा चीजें हैं, उनको सारों को फिर नेगेटिव करना जरा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आप मुझे बताएं बच्चे, रिवर्सल कितने का? एक का बेनिफिट तो ले लिया ना थ्रू रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। अब ये रिवर्सल कितने का, जितना बचा हुआ है किताबों में? डन। ये बताना चाह रहे हैं 11 का लॉस हुआ था किसी साल, फिर आपने रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की, कितनी की? मेरा ख्याल एक रुपए की ना, एक की, फिर एक की, जो भी था बहरहाल। अब मेरे भाई कितना है बोलो शाबाश? नहीं एक की नहीं, 2 दफा की है ना। ये तो 19, 20, 21 में है हम, क्या है? हाँ ठीक है, जो भी है बहरहाल 19, 20 ठीक है। 21 में 21 भी तो आया होगा ना। 19 ये है, 20 और 21 दोनों में एक साल ना। अच्छा 2 रुपए बन गए, तो पीछे इधर कितना लॉस रहना चाहिए था बेबी किताबों में? 9 का, उसकी क्या होगी है रिवर्सल। ये आ रही है समझ थोड़ी सी आपको, और बात समझ आई है? अच्छा मैं आपको एक और तरह समझाता हूं। ये है कैश बैलेंस, क्या बच्चों? या कैश बैलेंस रहने दें, आप कर लें बैंक बैलेंस, क्या मेरे भाई? वैसे इसको इस तरह लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये है जी 50 रुपीज का, कितने का? 19 में। अच्छा अब जरा गौर से सुनना मेरे भाई, गौर से सुननी है। फिर आपके पास हो गया जी 30 का, कितने का? इसका मतलब है कितने से डिक्रीज है? इधर तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं ना बैलेंस शीट में, मैं वैसे बात कर रहा हूं। अच्छा अगली दफा आपको पता चला ये 20 का ये है, इसका क्या मतलब होगा? रिवर्सल का इधर मतलब क्या है? आप देखो ये चेंज कितना है, इसे कहते हैं 30 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस बढ़ा हुआ था। वो बात समझ रहे हो? आपने कहना पहले तो ये पॉजिटिव बैलेंस सारा खत्म हो गया, फिर हमारा हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो गया मेरे भाई? ये लायबिलिटी बन गई 20 रुपए की। समझ रहे हैं? पहले आपने मिसाल के तौर पे बैंक से पैसे लेने थे, कितने? 30 रुपए, और अब आपने 20 रुपए बैंक को देने हैं। और बात समझे हो? क्या ये बातें समझ आ रही है? इधर नेगेटिव का मतलब क्या? तो मैंने ऐसे लिंक करने के लिए भी एग्जांपल माइंड में आ गई, तो वो मैंने आपको इस तरह दे दी। और बात समझ रहे हो? ये लॉस है बच्चों, सही है बच्चों। ये 2019 में 20 में रिड्यूस्ड एप्रिसिएशन की शक्ल में ये लॉस रिकवर हो गया होगा 1 रुपए का। फिर 21 में भी लॉस क्या हो गया होगा?
रिकवर हो गया होगा। ये आपको ये नजर आ रहा होगा ना 1-1। अच्छा अब लॉस कितने का किताबों में पड़ा है? 9 रुपए का। अब ये 9 का लॉस किताबों में आना चाहिए ना, लेकिन आपने जब रिवर्स किया तो अब नेगेटिव से। ओके बच्चों, और डन है? डन डन सर। अच्छा जी, शाबाश, वेल डन। अब अगली बात जरा समझिएगा। अब मेरा ख्याल है क्लोज कर देते हैं चीजों को भाई, और तो कुछ नहीं है ना। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अभी चार्ज करनी है, चले नहीं कर दें। भाई माइनस में लेके ना रिवर्स हुआ ना यार, लॉस की रिवर्सल। अब इधर 9 तो नहीं लिख सकता ना, रिवर्सल का मतलब उल्टा काम हो गया, लॉस रिवर्स हो गया, कम हो गया जी। इधर मेरे भाई 31 दिसंबर 2021 डेप्रीसिएशन 143, आप बताएं क्या होगा? अच्छा आप देखें, अब आपने रिवाइज बुक वैल्यू ली है ना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1 पॉइंट कितने, ठीक। आप परेशान नहीं होना कि सर हमारा गल आप, हाँ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। बात समझे नहीं? अगर आपके स्टेप सारे ठीक हैं, इस वजह से नहीं परेशान होना जी। एक बात मैं और बता दूं आपको, एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेक कैसे करना है? जैसे आपने किया है, जैसे आपने सॉल्व किया है। मिसाल के तौर पे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया तो एग्जामिनर उस गलती के नंबर देगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं मिसाल के तौर पे इधर ना आप 6/12 करना भूल गए हैं इस जगह पे। अब एग्जामिनर आपके हिसाब से क्वेश्चन चेक करेगा कि ये 6/12 के जो मार्क्स उसने काटने थे 0.5 वो काट लेगा। बाकी आपका क्वेश्चन आपकी वर्किंग के हिसाब से आगे उसने चेक करना है कि जी ये वर्किंग, अच्छा इसको तो सारे कॉन्सेप्ट पता है, रिवैल्यूएशन, लॉस क्या, एलिमिनेशन क्या, सारे मार्क्स देगा, इधर से मार्क्स काट लेगा आपके 6/12 के। अगर ऐसा ना हो तो कोई बच्चा नंबर्स वाले पेपर में फिर पास नहीं होगा। ये परसेंटेज 4 या 5% पे आ जाएगी। कितने पे आ जाएगी मेरे भाई? और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर हम भी पेपर में उस 3.25 घंटे में बैठ के काम कर रहे हो ना, तो मेरे भाई इस तरह की गलतियां तो हमसे भी होंगी। क्या मेरी बात समझे हैं? हाँ, टेक्निकल नेचर की गलतियां नहीं होंगी, लेकिन ये जो 6/12 ये नेचुरल है। क्या है बच्चों? प्रेशर में होता है ऐसे। क्या मेरी बात समझे हैं? तो कोई मसला हो जाए तो अब आपको पता भी चल जाए ना कि इधर पूरा साल नहीं आना था, 6/12 आना था। वो बेवकूफाना हरकत होगी जो बच्चा इस पूरी वर्किंग को काटेगा। अल्लाह के बंदो, किसने कहा यार काटने को? अब आप अपने 10-12 मिनट भी जाया करेंगे, फिर जब दोबारा इधर कटिंग करेंगे, फिर इधर कटिंग करेंगे, फिर आपने तकरीबन इधर कटिंग करनी, फिर इधर, इसका तकरीबन 20-25 मिनट लग जाने हैं। जब आप क्वेश्चन को कट करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, अब दोबारा से जब करना है तो वो आपका एक तो पैनिक हो गए आप, और दूसरा आपका हाथ कोई नहीं चल रहा, दूसरा दिमाग भी कोई नहीं चल रहा। ये क्वेश्चन सही होना ही नहीं आपसे। 0.5 मार्क्स के लिए ये हरकत आपने नहीं करनी। बस एक क्या करना है, कोई मसला नहीं है, चलता रहने दें क्वेश्चन बेफिक्र। लेकिन अगर दिल की तसल्ली के लिए आप कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा मसला बन गया, एक नोट लिख दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हैज मिस्टेकनली बीन टेकन एज फुल ईयर। सही है जी? या डेप्रीसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन फुल ईयर बेसिस इन 2018 नोट। ओके जी? और इधर आके आपने नोट का रेफरेंस दे देना है, नोट 1। ओके बच्चों, बस और कोई हरकत नहीं करनी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ आ रही है जी? पेपर में अगर कभी ऐसा हो तो बात याद आ जाएगी आपको ये वाली। बस अगर नोट नहीं भी दिया तो मसला नहीं है, बेहतर है नोट दे दें अगर आपको याद रह गया। नहीं भी दिया तो कोई मसले वाली बात, बस 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। डन मेरे भाई? और समझे हो? और नोट लिखने से ये फायदा हो जाएगा, या तो 0.5 कटेंगे या वो भी नहीं कटेंगे। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो इस मिस्टेक को कैसे लेते हैं। वो कहेगा अच्छा यार ठीक है, ये तो कोई कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं है, ये तो ऐसी एक नेचुरल सी बात है, मुझसे भी हो सकती है। एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा 0.5 काटेगा या नहीं काटेगा। क्या मेरी बात समझ रही हो भाई? काट भी सकता है 0.5 और नहीं भी काट सकता। और बात समझिए भाई, जी डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अच्छा मेरे भाई इधर आ जाए जी, इधर आ जाए मेरे भाई इधर। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं 0.5 मार्क्स काट लूंगा। ठीक है जी? थोड़ी सी सजा देने के लिए कि यार इसको थोड़ा एहतियात करनी चाहिए थी।
और कुछ इस तरह के एग्जामिनर भी होते हैं, कहते हैं यार ये कोई टेक्निकल नेचर का की गलती नहीं है जिसकी वजह से मैं बच्चे के 0.5 मार्क्स काटूं। जी अच्छा इधर आ जाए इधर। अच्छा जी जी मेरे भाई, जी कोई सवाल है? आप इधर आ जाए मेरे भाई, इधर आ जाए आप इधर आ जाए। वो नरम दिल है। अच्छा जी जी बिल्डिंग का क्या है? अच्छा ये लें। अच्छा बच्चों 31 दिसंबर 2021 आप इधर आ जाए मेरे भाई, इधर आ जाए। आप डेप्रिसिएशन बताएं जल्दी से। वर्किंग नंबर 2। जी इधर आए, इधर आए। लो मेरे भाई आप बताएं जी क्या होगा, जल्दी जी जल्दी बताएं, शाबाश। 143 और इधर बताएं जी। अब ये समझ आएंगे, थोड़ा काचा माचा सा हो गया जी। इधर क्या आएगा? री और जी कितना? ओके सर, ओके सर। अच्छा ये आप जरा 1 मिनट आपके पास है जी, ये वाला काम रह गया मेरा ख्याल है जी। ये तो अच्छा ये इसका बताओ क्या करना है। ये 1 रुपए से वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब इन नोट्स पे भी जैसे ये खत्म हो जाए फौरन इन नोट्स पे आ जाना है आपने, फौरन। अब जब अगला क्वेश्चन हम करेंगे ना, जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला डाटा ना मैं शायद पहले फिल कर लूं, ये वाला डाटा मैं पहले फिल कर लूंगा। ये वाला वजह क्या, इसके मार्क्स तो लू ना 1 या 1.5 मार्क्स, ये डेप्रिसिएशन वाला बाद में, ये दो तो मैं पहले कर लूंगा, इसका 1 या 1.5 मार्क्स तो मैं फौरन ले लूंगा ना जी। आप मेरे मासूम दोस्तों मुझे बताओ आप क्या करना है। 1 से कम, आगे बताएं। ये कुछ नहीं है ना, डिस्पोजल है, नहीं सॉरी एडजस्टेड में नहीं आना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में कमी है, ये सॉरी ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में कमी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। इधर कितना आएगा जी? देखें जरा वर्किंग में आपको बुक वैल्यू एंड पे इतना ही नजर आ रहा है और ये आपको 132 नजर आ रहा है बच्चों। और ठीक है, चीजों पे ग्रिप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको मैं देता हूं 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं है। इधर बता दें क्या आना है। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। और जो बच्चा ये कहता है नहीं सर मैंने तो ऐसे नहीं सीखा, मैंने तो वो सीखा जी कॉस्ट पकड़ू मैं, फिर उसके बाद जी क्या उसका नाम है, पहले कॉस्ट पकड़ू मैं, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो उस कॉस्ट की बेसिस पर कितनी बुक वैल्यू आ रही होती, एज यू विश, उस तरह कर ले जैसे आपको सही लगता है। देखो ये देखो ना, एक आधे मिनट का काम भी नहीं है मेरे भाई ये, वैसे आप 5-7 मिनट जाया कर रहे होंगे जी। 132 और ये 16 है, क्या है मेरे भाई जी। 132 माइनस क्या करना है, सरप्लस आ रहा है ना, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये सरप्लस किताबों में इतने का नजर, इतने का क्यों कह रहा हूं, टोटल क्यों नहीं कह रहा, हालांकि सरप्लस तो 17 का था, तो मैं टोटल क्यों नहीं माइनस कर रहा। भाई देखो वो 1 रुपए से कम कर तो दिया यार, ऐसे तो ना करो ना भाई, 1 रुपए से कम कर तो दिया ना। अब इधर कितना आएगा, ₹100। डन मेरे भाई, डन सर। ओ ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया, ओके सर। अपने हाथ से अब ये क्वेश्चन करना है आपने, डन है ना। अच्छा जी चलें ये पार्ट इधर खत्म कर दें।